हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद कजलबाश। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो। और अगर बात की जाए इजिप्ट जैसे हिस्टोरिकल कंट्री की, तो यकीनन हर आदमी इसकी मिस्टीरियस हिस्ट्री को जानना ज़रूर चाहेगा। तो दोस्तों, आज हम सैर करेंगे मिस्टीरियस हिस्ट्रिकल कंट्री इजिप्ट की और जानेंगे इसकी तारीखी पिरामिड्स, ममीज और थ्रोन्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1, कायरो। लहरों की तरह लहराते झूमते हुए नज़ारे जो आपको अपनी तरफ मतवज्जा करने, वो है इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ का हर नज़ारा देखकर आप इसकी तारीख में गुम हो जाते हैं। दोस्तों, कायरो का नाम सुनते ही सीतादिल किले का ख्याल ज़रूर जहन में आता है, जो 12 सेंचुरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तामीर करवाया था। दोस्तों, जहाँ इस खूबसूरत किले की खूबसूरती आपको अपनी तरफ मतवज्जा करती है, वहीं इसमें रखी तारीख़ी अशिया और तारीख़ी मालूमात आपकी मालूमात में इजाफ़ा करती है। लेकिन यहाँ पहुँच के आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख़ भी मालूम चलती है और इनकी ज़िंदगी के हवाले से वो तमाम बातें भी मालूम चलती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। तो दोस्तों, आज हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से थोड़ी सी मालूमात फराहम कर देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर सुपा सलार होने के साथ साथ एक रहमदिल इंसान भी थे। ये गरीबों के मसीहा, यतीमों के सरबराह और इंसाफ पसंद इंसान थे। इनके अदल व इंसाफ की वजह से इनको सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी पसंद किया करते थे। ये एक सखी इंसान थे। फतह मिस्र के बाद यहाँ से हासिल होने वाला माल गनीमत इन्होंने सारा शहर की गरीब आवाम में तकसीम कर दिया। एक फूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी, जबकि ये अपने शानदार महल को छोड़ के अपने एक छोटे से घर में रिहाइश पजीर हुआ करते थे। दोस्तों, अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से मज़ीद जानना है तो अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम इनके हवाले से एक तफसीली वीडियो आपके लिए बना सकें। सीतादिल के अलावा यहाँ का अल अज़हर पार्क, कायरो टावर, म्यूज़ियम, मज़ारात भी आपको अपनी तरफ खींचते हैं और यहाँ जाके आपको इजिप्ट की वो हिस्ट्री भी मालूम चलती है जिसके बारे में आप नावाकिफ़ होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप कायरो पहुँचें तो यहाँ के खाने खलीली बाज़ार का विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि ये यहाँ का मेन बाज़ार है और यहाँ पहुँच के आपको इजिप्ट के कल्चर का एहसास होता है। नंबर 2, गीज़ा। कायरो के करीब ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपने पिरामिड खोफो, पिरामिड्स खापरे और पिरामिड्स मैनिक्योरी की वजह से काफ़ी फेमस है। 4,500 साल पहले तामीर किया जाने वाला ये पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 147 मीटर बताई जाती है और वज़न 6 मिलियन टन बताया जाता है, जो कि आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि बुर्ज खलीफा का वज़न 5 लाख टन है। 4,500 साल पहले तामीर किए जाने वाले पिरामिड्स आज भी वैसे ही खड़े हैं, जिन पे ना तो कभी किसी मौसम का असर हुआ, ना ही धूप और ना ही पानी का। इन पिरामिड्स की तामीर के हवाले से साइंटिस्ट आज भी खोज में मसरूफ़ हैं और जानना चाहते हैं कि उस ज़माने में, जबकि ना तो इनके पास कोई क्रेन थी, ना ही बिल्डोजर, ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने इतने परफेक्ट पिरामिड्स कैसे तामीर किए। नंबर 3, अलेक्जेंड्रिया। ये मिस्र का पोर्ट सिटी है जो अपनी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी की वजह से मशहूर है। इसका कदीमी ग्रेट लाइट हाउस लोगों के लिए अपनी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस मॉडर्न सिटी में मौजूद रोमन दौर की टूटी फूटी बाक़ियात के अलावा तारीख़ी यादगारें, मज़ारात, महलात, किले भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं
اور یہاں کے بیوٹیفل بیچز کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 4 لیگزور۔ یہ قدیمی شہر اپنی تاریخی یادگاروں کی وجہ سے ٹورسٹ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کی مین وجہ دا گریٹ ٹیمپلز آف لیگزور اور دا گریٹ ٹیمپل آف کارنیک ہیں۔ دوستوں، اس کے قریب ہی موجود 2 فیمس قبرستان بھی ہیں جن کو ویلی آف کنگ اور ویلی آف کوئن کہا جاتا ہے۔ ان ویلیز کو وزٹ کرنا بھی ہر ٹورسٹ کی خواہش میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 5 آسوان۔ یہ دریائے نیل کے قریب واقع ایک خوبصورت شہر ہے جس کو سونے کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ شہر عیسائیت کا پیروکار تھا، لیکن اسلام آج اس کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس ہی شہر سے لائے گئے پتھر اہرام مصر میں لگائے گئے۔ یہ وہ واحد اسلامی شہر ہے جس میں شراب نوشی سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اس شہر میں رنگین اینٹوں سے تعمیر کیے جانے والے خوبصورت رنگین مکانات کی وجہ سے یہ شہر اپنی خوبصورتی میں ایک الگ ہی مثال رکھتا ہے۔ یہ شہر سونے اور ہاتھی دانت کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی مشہور ہے، اسی لیے اس شہر کو سونے کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایجپٹ کے قدیمی کلچر سے تعلق رکھنے والا شہر ہے۔ یہاں کے آئس لینڈ ٹیمپلز اور میوزیم ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہیں۔ اس ہی شہر میں دریائے نیل بھی موجود ہے جو کہ مصر کا واحد دریا ہے۔ نمبر 6 ریڈ سی۔ دوستوں، یہ ایک ڈائیونگ ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ یہاں سمندر کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ یہاں سمندر کے اندر آپ کو ریڈ فش نیوڈی برانچز دیکھنے کے علاوہ آپ کو ڈولفن، شارک، ٹرٹل اور ڈوگونز کو دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں دوستوں، یہاں پر آپ کو سمندر کے اندر ٹیمبل سٹارم اور برٹش کا ڈوبا ہوا کارگو شپ کے علاوہ 64 مزید ڈوبے ہوئے شپ دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستوں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ریڈ سی میں ڈوبا ہوا ایک شہر بھی موجود ہے۔ دوستوں، یہاں سے ایک بہت بڑا خزانہ بھی دریافت ہوا تھا جب فرانسیسی آرکولوجسٹ نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ کو دریافت کیا تھا۔ دوستوں، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آئندہ بھی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔